अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 34 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्केल कमांड के ऊपर कि स्केल कमांड क्या होती है, स्केल कमांड का फंक्शन क्या है और आप स्केल कमांड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा और स्केल कमांड अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि स्केल के लिए यूज होगा। उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। 5 फीट कामा 5 फीट एंटर। इस रेक्टेंगल का मैंने स्केल बढ़ाना है। ओके, अब ये रेक्टेंगल है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी किस्म कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्केल समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है तो मैं इसको डायमेंशन देता हूँ। 5 है। 5 है। डिम स्केल देते हैं इसको। 2 फीट का डिम स्केल दे दिया और उसमें अपडेट करता हूँ। ओके, अब देखिएगा स्केल का फंक्शन। ओके, तो स्केल कमांड जो यूज होती है वो आपके ऑब्जेक्ट को आप अगर बढ़ाना चाहो चारों साइडों से या किसी भी एक साइड से बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, स्केल कमांड के थ्रू बढ़ा सकते हो। ओके, तो स्केल कमांड की जो आप यहाँ पे आप देखें तो स्केल लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप स्केल कमांड को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाओ तो मॉडिफाई में भी आपको यहाँ पे स्केल का फंक्शन दिया हुआ है, स्केल। और शार्ट कमांड जो इसके हुआ है एस सी एंटर करेंगे, आप एस सी एंटर करेंगे तो आपको स्केल कमांड एक्टिव हो जाएगी। एस सी एंटर, स्केल एंटर। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस साइड से कॉर्नर, अब हमेशा याद रखने के स्केल में आप किसी न किसी कॉर्नर से या किसी मिड पॉइंट से आप अपने स्केल को बढ़ाओगे। मैं मिड पॉइंट भी इसको देता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर। एंटर। मिड पॉइंट से उठा के यहाँ पे मिड पॉइंट में रखता हूँ। ओके, मैं इसको अब डिलीट करता हूँ। बस ये एक मेरे पास एरिया है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है जी। ओके, अब देखिएगा स्केल का फंक्शन क्या है कि अब मैं जिसको जिस साइड से मैं बढ़ाऊंगा, मैं अगर इस साइड से बढ़ाऊंगा तो ये इस साइड पे और नीचे वाली साइड से बढ़ेगा। इस कॉर्नर से बढ़ाता हूँ तो ये इस नीचे वाली साइड से और इस साइड से बढ़ेगा। यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये ऊपर वाली साइड और इस साइड से बढ़ेगा, और यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे बढ़ेगा। और जब सेंटर से बढ़ाऊंगा तो ये चारों साइडों से बढ़ेगा। ओके, तो स्केल कमांड अप्लाई करता हूँ, एस सी एंटर करता हूँ। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर से जब बढ़ाऊंगा देखिएगा तो ये देखें कौन साइड से बढ़ रहा है, ये आगे वाली साइड से बढ़ रहा है। देखें, आप एंटर कर दें या आप क्लिक कर दें तो देखें ये 12% हमारे पास यहाँ वापस देखें इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। देख सकते हैं क्योंकि मैंने अब एक एक साइड से बढ़ाया। जब एक साइड से मैंने बढ़ाया तो मेरा कॉर्नर यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हैं आप। ओके, अगर आप सेंटर से बढ़ाएंगे तो सेंटर से ही बढ़ेगा। मैं एस सी एंटर करता हूँ, मैं इसको सेंटर से बढ़ाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, मैं सेंटर से बढ़ाता हूँ, सेंटर से चारों साइडों से बढ़ेगा ये। मैं एक लाइन लेता हूँ, एंटर।
एल एंटर, इसका ये सेंटर है। ओके, अब मैं इसको स्केल बढ़ाता हूँ, एस सी एंटर करता हूँ, एस सी एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और इसको ये सेंटर है इसका, यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, देखें चारों साइड से बढ़ रहा है। देखिए अब इसको जब बढ़ाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे कह रहा है कि इसको मैं रेफरेंस में देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये तकरीबन 2 बढ़ जाए, या फिर इसको हो जाए जी 2%। अब परसेंट के लिए आपने कोई इंचेस या फिट नहीं देने, अगर आप फिट देंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा। मैं 2 फिट करता हूँ तो आप देखें ज़रा, देखें 288 फुट बढ़ गए, देख सकते हैं आप 288 फीट बढ़ गए। ओके, तो हमने क्या करना है कि इसको हमने परसेंटेज में बढ़ाना है। परसेंटेज में आप बढ़ाएंगे तो कैसे हो बढ़ेगा, मैं फॉर एग्जांपल इसको स्केल एंटर करता हूँ, एस सी एंटर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं एंटर करता हूँ स्केल। मैं अब 2% 2 एंटर करूँगा मैं, तो ये देखें 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा 24। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 24 होता है, 24% ने बढ़ा दिया। ओके, अब मैं जब भी इसको बढ़ाऊंगा, अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ये जी 5 फीट बढ़े, 5 फीट इसका साइज हो, 5 फीट नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आप रेफरेंस अप्लाई करेंगे। तो रेफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, मैं दोबारा से मैं चाहता हूँ ये 5 फीट आ जाए, तो 5 फीट जब मैं इसको करूँगा तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैं इसको स्केल देता हूँ, एस सी एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, मैं चाहता हूँ ये 5 फीट बढ़ जाए, तो मैं 5 फीट करता हूँ, तो ये देखें ज़रा बहुत बड़ा साइज हो गया इसका जी, नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इसका साइज हो गया। कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। अब 5 फीट आप बढ़ाना चाहते तो उसके लिए आप रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस के लिए आपने क्या करना है, एस सी एंटर, इसको सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, ओके, और मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ फॉर एग्जांपल कितना, क्लिक करें, और रेफरेंस के लिए आप क्या करें, आर एंटर करें, तो रेफरेंस का अपनी कितना है, 24 है रेफरेंस, तो मैं इसको देता हूँ 24 फीट रेफरेंस है इसका, और मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ कितना, 5 फीट करना चाह रहा हूँ। तो अब देखें रेफरेंस जो ही मैंने दिया तो रेफरेंस में क्या हो गया, हमारे पास 24 था और 5 फीट हमारे पास यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह अगर आप कॉपी करना चाहें इसको तो कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको दोबारा मैं स्केल देता हूँ, एस सी एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ, इस कॉर्नर से को यहाँ से सेंटर पॉइंट से बढ़ाता ताकि चारों साइड से बढ़े। कॉपी के लिए सी एंटर करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, और कॉपी में इसको करता हूँ जी कितना, 2 एंटर करता हूँ, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 करें तो 10 आता है, तो एक 5 आ जाएगा और दूसरा मेरे पास कितना आ गया, ये वाला 10 आ गया। इसकी अगर आप डायमेंशन देखें तो ये आपको देखेंगे आप ये 10 हमारे पास आ गया। डायमेंशन चेक करें, देख सकते हैं 10 आगे, देख सकते हैं। ओके, तो ये कॉपी भी हो गया, मीन एक वहाँ पे भी और एक कॉपी भी हो गया। और अगर इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एस सी एंटर करें, सिलेक्ट करें इसको, स्पेस प्रेस करके आप यहाँ से इसको बढ़ा दें। मैं इसको 2 करता हूँ तो देखिएगा ये 10 हो जाएगा, 10। अब दोबारा अगर मैं 2 करूँगा तो ये 20 हो जाएगा। टू करता हूँ, एंटर करता हूँ, 20 हो गया, देख सकते हैं। तो दोबारा आप 5 में लाने के लिए आपने क्या करना है, रेफरेंस यूज़ करना है। अब दोबारा एक साइज फिट एक साइज देना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस आप यूज़ करेंगे। रेफरेंस के लिए आर एंटर करेंगे, और रेफरेंस है मेरे पास कितना है अभी जी, 20 है, 20 फिट है, तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ 2 फिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया जी, 2 फिट आ गया। तो ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था जी आपकी स्केल कमांड के ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया, आप कैसे इस पर बढ़ा सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।